ये है हमारा देश। इसको देखकर आपके माइंड में यही आ रहा होगा, भाई जल रहा है कते तंदूर बना पड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि पंजाब, हरियाणा, यूपी में बर्फ ही पड़ जाएगी और अचानक से 2-3 दिन में ही इतनी ज्यादा गर्मी कैसे हो गई। पर ये गर्मी हुई किस वजह से? यहाँ पर आप लोग कहोगे मैं फिर से वही ग्लोबल वार्मिंग का ज्ञान दूंगा। वो तो एक रूट कॉज है ही, पर उस रीजन की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इफेक्ट हो रही हैं। पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू इन ए सिंपल वर्ड्स। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वेस्ट से आने वाली हवाएं को बोला जाता है। बेसिकली ये हवाएं अरेबिक सी से आती हैं, जिनमें ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होता है। जब ये इंडिया के ऊपर से जाती हैं तो हिमालय से टकराती हैं और वहाँ पर बर्फ पड़ती है। साथ ही साथ ये हिमाचल, देहरादून, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में बारिश का एक कारण बनती हैं, जिस वजह से क्रॉप इरिगेशन होता है। इन हवाओं की वजह से क्लाउड्स बनते हैं जो सूरज से आने वाली डायरेक्ट रोशनी को धरती पर नहीं आने देते, जिस वजह से जमीन पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है और जमीन का तापमान कम रहता है। तो इससे तो हम ये समझे ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारे लिए अच्छी हैं। पर दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इफेक्ट हो रही हैं, जिस वजह से इनका आना जब समर्स में खत्म होता था वो अब होने लग गया है, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस गर्मी के साथ पावर की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी। जैसे लोगों के घर में एसी चलेंगे, कूलर्स की डिमांड बढ़ेंगी और इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा खपत होगी। पर हमारी जो पावर ग्रिड्स है वो इतनी सारी डिमांड को फुलफिल कर ही नहीं पाएंगी। हमारे जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो इतनी ज्यादा गर्मी में काम ही नहीं कर पाएंगे और हमें आने वाले टाइम में बहुत लंबे लंबे इलेक्ट्रिसिटी कट्स देखने को मिल सकते हैं। What do you think, guys? Comment your opinions below and follow us because we are breaking the norms.